डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये जानेंगे कि क्या ग्रेड 9th का स्टूडेंट एसएलओ बेस्ड स्लोप के क्वेश्चंस बगैर किसी कंफ्यूजन और फियर के अटेम्प्ट कर सकता है या नहीं। अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स दे दूं, ए, बी और सी। फॉर एग्जांपल, ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते, तो क्या कल के डे 1 के कॉन्सेप्ट, स्लोप ऑफ अ लाइन के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद आज हमारा स्टूडेंट ये सॉल्व कर सकता है या नहीं, आज हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9th के लिए जो हमने एक 30 डे प्लान शुरू किया है, उसका आज जो है वो डे 2 है। आज हम क्या करेंगे, कल हमने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए स्लोप ऑफ अ लाइन के। आज हम उस कॉन्सेप्ट जो हमने बिल्ड किए हैं उनसे रिलेटेड एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद कोई भी स्लोप ऑफ अ लाइन का क्वेश्चन जो कि एसएलओ बेस्ड हो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं क्विक रिवीजन दे दूं आपको कि कल हमने क्या किया। कल हमने पढ़ा कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। हमने 3 लाइनों का स्लोप सीखा। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड, जिसको आप इन्फिनिट के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्लिक लाइंस का स्लोप डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहे हैं। वो जो भी एंगल बनाएंगे उसका हम 10 फाइंड आउट करेंगे तो हमें उसका स्लोप मिल जाएगा। फिर हमने ये सीखा कि अगर कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास करे ए और बी से, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता हो x1 y1 और x2 y2 है, और मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो हमने देखा कि स्लोप का एक फार्मूला हमने पढ़ा कि डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। फिर हमने ये सीखा कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हों तो उनके स्लोप्स की क्या कंडीशन होती है। हमने कहा अगर एक लाइन का स्लोप m1 और एक का स्लोप m2 है तो इनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। अगर लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है। फिर हमने सीखा कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की क्या कंडीशन होती है। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और एक लाइन का स्लोप m2 है और लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हैं, तो हमने सीखा कि उनके स्लोप की प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होती है। फिर हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ए, बी और सी, और हमें ये पता करना है कि पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते, तो स्लोप हमें कैसे बता सकता है। हमने कहा कि आप स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करें, और अगर वो इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी के, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ये सारे वो कॉन्सेप्ट थे जो कल हमने बिल्ड किए। इन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर हम अपना पहला सवाल देखें तो उसमें पूछा गया है कि फाइंड स्लोप इफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज, 2 पार्ट्स हैं इसके। अगर एंगल 45 हो तो स्लोप क्या होगा, और अगर एंगल 60 हो तो स्लोप क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में जो है वो अपेयर हो सकता है कि आपको एंगल देकर आपसे स्लोप पूछा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, एंगल हमें गिवन है, आप कहेंगे कि है theta is equals to 45 degree, as we know that slope is equals to tan theta, so tan 45 degree। आप कैलकुलेटर की मदद से tan 45 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो एंगल्स होते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इनके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज उमूमन आपको उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। साइन और कॉस अगर आपको याद होना तो बाकी सारे आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है उसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जो सेकंड्स के अंदर ये वैल्यूज आपको कैलकुलेटर के बगैर आप खुद आपके माइंड में होंगी, आप इजीली बता सकते हैं। फिलहाल अभी आप कैलकुलेटर की मदद से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि अगर थीटा 60 हो, अगर थीटा 60 है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, सो tan 60 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मुझे tan 60 अगर नहीं पता या मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि sin 60 क्या है और cos 60 क्या है, तो आप इसको आराम से tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाय cos थीटा,
साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये कैंसिल हो गया तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब ये है कि स्लोप जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इफ स्लोप इज गिवन। अगर स्लोप गिवन हो तो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब तक आप ये क्वेश्चन नोट भी कर लीजिए। अगर आपके पास एंगल गिवन है और मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अगर मुझे एंगल गिवन है, अच्छा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्लोप गिवन है। आप इसके सॉल्यूशन में आप बताएंगे डेटा कि डेटा में क्या गिवन है, स्लोप आपके पास गिवन है, स्लोप है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपको फाइंड आउट करना है। एंगल को फॉर एग्जांपल आपने थीटा कह दिया और वो आपको फाइंड आउट करना है। अब आप सबसे पहले स्लोप का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल्स टू tan theta and value of slope is given, it means tan theta is equals to square root of 3 and theta is equals to tan inverse of square root of 3। अब square root of 3 जो है वो कैलकुलेटर की मदद से आप 10 के ऑप्शन में जाके शिफ्ट दबा के tan इनवर्स का बटन प्रेस करेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। अभी आपके सामने हमने किया भी है कि 60 पे स्लोप स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है, इसका मतलब यह है कि थीटा आपका क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि स्लोप जो है वो 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर हो तो एंगल क्या होगा। अगर स्लोप 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो तो एंगल क्या होगा, हम यही डेफिनेशन इस पे यूज करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आप कहेंगे डेटा गिवन है, स्लोप आपके पास गिवन है डेटा में और स्लोप है 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एंगल आपको रिक्वायर्ड है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज थीटा। तो आप वही फार्मूला हमारे पास है एज कि हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप होता है। So tan theta is equals to 1/, square root of 3 and theta is equals to tan inverse of 1/, square root of 3। अच्छा यहां मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं कि ये ऐसा नहीं होता। अक्सर मैंने स्टूडेंट को कहते हुए सुना है कि ये 10 जो है वो उधर जाके इन्वर्स हो जाता है या उसकी पावर 10 इधर जाके पहले डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल बेटा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये 10 जो है वो इस एंगल के बगैर इंग्लिश के 3 अल्फाबेट्स हैं TAN। ये tan थीटा जो अगर थीटा ना हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं कहलाएगा। ये कैसे होता है, आप बोथ साइड्स पे tan इनवर्स ऑपरेट करते हैं, आप यहां भी tan इनवर्स ऑपरेट करते हैं, यहां भी tan इनवर्स ऑपरेट करते हैं, तो यहां tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर आपको tan प्रोवाइड करते हैं और आप इसका tan इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स को जरूर जो है वो क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग आगे चल के हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा करती है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैलकुलेटर में, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करें, 10 का बटन प्रेस करें और आपके पास tan इनवर्स अपेयर होगा। फ्रैक्शन में जाएं, यूज ऑफ कैलकुलेटर आना भी बहुत जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा है वो कैलकुलेटर को उस प्रॉपर तरीके से नहीं यूज कर सकते जिससे आपको क्विकली रिजल्ट्स मिलते हैं और सही रिजल्ट्स मिलते हैं। आप फ्रैक्शन प्रेस करें, न्यूमरेटर प्रेस करें, डिनोमिनेटर, तो आपके पास एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan की वैल्यू 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो 30 डिग्री पे होती है। तो ये हमें जो है वो एंगल मिल गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू, स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करें इन पॉइंट्स के थ्रू। एक लाइन है जो इन पॉइंट से पास कर रही है, उसका स्लोप क्या होगा। तो कल हमने फार्मूला पढ़ा, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्विक रिवीजन में भी आपको बताया कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है और आपको उस लाइन का स्लोप चाहिए तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फार्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आपके पास डेटा क्या गिवन है। आपके पास डेटा ये है कि ए पॉइंट है -1 4, बी पॉइंट है 3 और -2, आपको रिक्वायर्ड है स्लोप।
ठीक है, तो हमें पता है कि स्लोप जो है वो इक्वल होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अक्सर स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि किस पॉइंट को x1 y1 कहें, किसको x2 y2 कहें। इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सपोज इसको x2 y2 कह दें, इनको x1 y1 कह दें, आपने जस्ट y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है और x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ये करता है कि 4 माइनस, पहले y का डिफरेंस फाइंड करता है, लेकिन पहले ये पॉइंट लेता है 4 माइनस ये फार्मूले वाला है, y1 की वैल्यू इटसेल्फ माइनस में है, फिर -1 एंड -3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 2 -1 -3, दिस इज -4, दिस इज 6 बाय -4, सो स्लोप इज इक्वल्स टू -3/2। नेगेटिव स्लोप का मतलब यह है कि आपकी जो लाइन है वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है आपके एक्स एक्सिस के साथ। कल अगर आपको याद हो तो हमने आपको सिखाया कि नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब होता है कि लाइन जो है, जो इंक्लाइनेशन होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो ये हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अगर आपने y के लिए इसमें से ये माइनस किया है और बाय मिस्टेक x के लिए आप इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो देन जो है वो आपका रिजल्ट ठीक नहीं होगा। जो आप y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का फ्लो फॉलो कर रहे हैं, उसी बिहेवियर को आपको x कोऑर्डिनेट के लिए फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक होगा। तो अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे तो हमने स्लोप भी फाइंड आउट कर लिया। अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पहले जो क्वेश्चंस हमने पिक किए वो बहुत ही बेसिक लेवल के थे। अब थोड़े जरा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अगर हम देखें, फाइंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन चाहिए। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें अगर आप एक रफ स्केच बना देंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना और उसको सॉल्व करना जरा आसान हो जाता है। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, ए और बी से। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 6। ठीक है, ये मेरे पास गिवन सिचुएशन है। ए है 1 2 और बी है 5 6। 2 पॉइंट्स मेरे पास गिवन है, एंगल मुझे रिक्वायर्ड है। तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो और मुझे एंगल रिक्वायर्ड हो, ये वाला एंगल, तो मैं इन 2 पॉइंट्स की मदद से इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं। तो हम उस स्लोप को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 होता है। तो मैंने 6 माइनस 2 एंड 5 माइनस 1 की मदद से, दैट इज 4/4, स्लोप फाइंड आउट कर लिया। एंड 4 को जब 4 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कभी कभी 0 लिख देते हैं। बेटा जब आप 4 को 4 से कैंसिल करते हैं तो आप ये लिखा करें कि 1 टाइम्स आप टेबल रीड कर रहे हैं कि 4 1 4 एंड 4 1 4, सो 1/1 जो है वो आपके पास 1 आता है। तो आप ये वाली मिस्टेक नहीं करेंगे। स्लोप अगर मुझे मिल गया तो देन अब मेरी रिक्वायरमेंट स्लोप नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट एंगल है। तो देन मैं रिकॉल करूंगा उस कॉन्सेप्ट को जो कनेक्ट करता है स्लोप ऑफ अ लाइन और एंगल को। वो क्या कॉन्सेप्ट है? हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो स्लोप के इक्वल होता है। किसी भी लाइन का जो एंगल होगा उसका tan स्लोप के इक्वल होता है। तो इट मींस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। इट मींस tan इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट कर दें तो tan इनवर्स ऑफ 1, और 1 का tan इनवर्स जो है जब आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि एंगल जो है आपके पास 30 45 60 90 के आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इनके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर स्टडी जो है आपका कैरियर है, स्टडी को आपने कैरियर बनाना है, तो ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस है। शॉर्ट के क्वेश्चंस में, शॉर्ट जो आपका क्वेश्चंस का सेक्शन होता है सेक्शन बी, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस अपीयर होते हैं
कि लाइन पासिस थ्रू ए एंड बी, एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स ए और बी से पास कर रही है, अनदर लाइन, एक और लाइन है जो 2 और पॉइंट से पास कर रही है। इन 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट उन्होंने मिसिंग कर दिया, अननोन रखा है, उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें चाहिए। तो जब हमने ये देखा हमें क्या रिकॉल करना चाहिए, हमने एक लाइन के 2 पॉइंट्स जो हैं वो गिवन है, तो हम उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और लाइन के 2 पॉइंट्स हमें पता है, हम उस लाइन का भी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने दोनों लाइनों का स्लोप फाइंड आउट कर लिया, देन क्या करें, देन एडिशनल एक कंडीशन है कि लाइंस पैरेलल हैं। जैसे ही हम देखेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं तो हम रिकॉल करेंगे कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप्स की क्या कंडीशन होती है। अगर लाइंस पैरेलल हो तो हमें पता है कि स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं, तो जब आप स्लोप्स को इक्वल करेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करूं, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2 और 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 6 और के, और ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1 और 1, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 5 और 5। आपको रिक्वायर्ड क्या है, और ये लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, मैंने पैरेलल का सिंबल बना दिया। आपको रिक्वायर्ड है के की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आप ए गिवन है, बी गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे ए बी का। स्लोप ऑफ ए बी जो है सेम मेथड, y2 minus y1 that is k minus 3, x2 minus x1 that is 6 minus 2। तो AB का जो स्लोप है वो आपको मिल गया, that is k minus 3/4। इसको आप एक बॉक्स में इंक्लोज भी कर दें। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत काउंट होती है, पेपर की प्रेजेंटेशन आपकी बड़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फिर मुझे CD लाइन भी गिवन है, मैं स्लोप ऑफ CD भी फाइंड आउट कर लेता हूं। स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD क्या है कि 5 minus 1 डिवाइडेड बाय 5 minus 1, तो दिस इज 4/4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे CD का स्लोप भी मिल गया। इसका मतलब यह है मैंने 2 लाइंस का स्लोप फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन ये है कि K की वैल्यू क्या होगी। अब आप एडिशनल कंडीशन यूज करेंगे। वो कंडीशन क्या है, एज हमें पता है लाइंस ए बी, अगर आप ये प्रॉपर तरीके से सारी जो है वो सिचुएशन लिखेंगे कि क्या गिवन है, किस तरीके से आप डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, तो कोई एग्जामिनर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका 0.5 नंबर भी जो है वो काटे। लाइन ए बी जो है, लाइन ए बी जो है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है वो इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के। ठीक है, इसका मतलब ये है स्लोप ऑफ ए बी जो है वो इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के। स्लोप ऑफ ए बी है k minus 3/4 और स्लोप ऑफ सी डी है 1। आप इस इक्वेशन को, ये लीनियर इक्वेशन है k के अंदर, आपने इसको सॉल्व करना है। बोथ साइड्स पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k minus 3 is equals to 1 into 4 divided by 4 and multiplied by 4। बोथ साइड्स पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 कैंसल, सो k minus 3 is equals to 4। बोथ साइड्स पे 3 ऐड कर देंगे तो k minus 3 plus 3 is equals to 4 plus 3, so k is equals to 7। आप में से बहुत से स्टूडेंट कह सकते हैं सर ये सारा करने की क्या जरूरत थी कि आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक जो है वो लॉजिकल वे है। जब आप लॉजिकल वेज को इग्नोर कर देते हैं, वक्ती तौर पर आपको सही रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेशक वो 2% सिचुएशंस ही क्यों ना हो, आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर अक्सर हमने देखा है पढ़ाने का तरीका, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 उधर जाके ऐड हो गया, ठीक है उससे रिजल्ट आपको मिल जाता है, लेकिन वो लॉजिकल फ्लो नहीं है। आप चाहें तो उस तरह कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली चीजों को भी आपको पता होना चाहिए कि असल में होता क्या है, ताकि जहां कहीं प्रॉब्लम में आप आए तो आपको लॉजिक जो है उसको आप रिकॉल कर लें। तो ये हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 7।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो स्लोप ऑफ अ लाइन L1 इज -3, फाइंड स्लोप ऑफ L2 इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हमारे पास दो लाइंस हैं और उन दोनों लाइंस का स्लोप जो है, एक लाइन का स्लोप गिवन है और दूसरी लाइन उस पर परपेंडिकुलर है। सपोज ये है लाइन L1, इस लाइन L1 का स्लोप, फॉर एग्जांपल L1 के स्लोप को मैं M1 कह देता हूं और वो है -3। एक और लाइन है L2, इसके स्लोप को हम M2 कह देते हैं। ये हमें रिक्वायर्ड है, लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये बताया गया है। तो हमें कंडीशन हमें गिवन, हमें पता है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर, पहले आप जो गिवन डेटा है उसको लिख लीजिए। M1 है आपके पास -3, M2 आपको रिक्वायर्ड है और L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये भी आपके पास गिवन है। तो आप लिखेंगे एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 मींस M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। आप चाहें तो यहां पर एग्जामिनर की क्लियरिटी के लिए रीजन बता दें कि बिकॉज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल्स टू -1। M1 की वैल्यू है -3, M2 आपके पास ये है और ये है -1। ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 3 से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे। -3M2 डिवाइडेड बाय -3 -1/-3। -3 से कैंसिल हो गया, दैट इज M2। माइनस साइन से कैंसिल हो गया, दैट इज 1/3। तो ये आपको स्लोप मिल गया। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने इतनी, अगर तो ये शॉर्ट में आए तो आपने ये सारा डिटेल से कैलकुलेशन वगैरह करनी है। लेकिन अगर एमसीक्यू में आए तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, एक का स्लोप आपको पता है तो दूसरी का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। कैसे? -3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? यहां आपने लगाया माइनस और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/-3 जो भी है। अगर प्लस नंबर है तो 1/, वो नंबर लिखेंगे, अगर माइनस साइन है तो 1/, दैट नंबर जो भी उसका साइन है वो आपने लिखना है और ये माइनस लगाना है नेगेटिव रेसिप्रोकल की वजह से। तो ये कैंसिल, तो आपके पास स्लोप आ गया 1/3। तो ये आप अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो इजीली इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, लाइन PQ पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन, PQ एक और लाइन के परपेंडिकुलर है और उसका स्लोप गिवन है, दैट इज 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है बच्चे जो आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ कर लें। अब SLO बेस्ड प्रिपरेशन का क्या मतलब है? हमने यहां वैल्यूज ये लिए हैं, एग्जामिनर वैल्यूज कोई और लेगा। हमने आपको ये बता दिया कि एक और लाइन इस लाइन पे PQ पे परपेंडिकुलर है। हो सकता है एग्जामिनर PQ पे परपेंडिकुलर बताए और दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स बता दे बजाय स्लोप बताने के। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको होगा कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी, आप वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इजीली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे विदाउट फियर। ये कब होगा? ये विदाउट फियर जो मैं कह रहा हूं और कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा तब होगा जब आप प्रैक्टिस जो है, जब आप प्रिपरेशन भी SLO बेस्ड करें। हम चूंकि प्रिपरेशन बुक बेस्ड करते हैं तो इसलिए जब क्वेश्चन जो है वो ऐसा आता है जो हमने पहले सॉल्व नहीं किया हुआ होता, हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि अब हम इसके साथ क्या करें। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप बेटा कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कीजिए, आप उन पर फोकस कीजिए। अर्थमेटिक कैलकुलेशन तो आप जो है वो क्लास 1-2 से करते आ रहे हैं। कैलकुलेशन को बेहतर बनाएं, अपनी अर्थमेटिक को बेहतर बनाएं और कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि SLO बेस्ड जो लर्निंग है, SLO बेस्ड जो पेपर है, उसमें आप 70+ मार्क्स नहीं ले सकते। मैं समझता हूं कि अगर आप मेहनत करें तो इजीली ले सकते हैं, लेकिन मेहनत सेंस के साथ, डायरेक्शन के साथ। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में दो लाइंस हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। P एक पॉइंट है जो कि ये एक लाइन है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं P और Q। ये एक और लाइन है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर। इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, इसका स्लोप है 1। ये मैंने रफ स्केच बनाया है। और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और M।
ठीक है। इस लाइन फॉर एग्जांपल ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है। आप चाहें तो एक रफ स्केच बना के ये सारी बातें वहां पे मेंशन कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। तो अब आप स्लोप ऑफ PQ फाइंड आउट कर लीजिए। जब दो पॉइंट्स गिवन है तो उनका स्लोप फाइंड आउट कीजिए। PQ का स्लोप क्या होगा, m-2 this minus this and this minus this 4 minus 1, so this is m-2 divided by 3। ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ PQ। आप इस स्लोप को हमने कहा कि हम m1 कह देते हैं, तो आप यहां अपनी आसानी के लिए m1 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर जो दूसरी लाइन है उसके स्लोप आपके पास गिवन है L2 का, उसका स्लोप M2 है, वो हमें पता है। अब हम यहां पे क्या बताएंगे, हम बताएंगे एज वी नो दैट L1 is perpendicular to L2 implies that product of slopes of M1 and M2 this is equals to -1। M1 की वैल्यू है m-2 divided by 3, M2 की वैल्यू है 1, दिस इज इक्वल्स टू -1। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है m में, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको बोथ साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 3 इंटू m-2 डिवाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर या एनीथिंग वो सेम रहता है, -1 इंटू 3, 3 के साथ कैंसिल हो गया, सो m-2 इज इक्वल्स टू -3। एड 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 आप ऐड कर लीजिए, तो -3 + 2 एंड दिस इज कैंसिल एंड m इज इक्वल्स टू -1। तो बड़ी आसानी के साथ आप जो है m की वैल्यू तक पहुंच गए और आपने m फाइंड आउट कर लिया। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो फेडरल बोर्ड में सॉल्व करने के लिए आपको 6 से 7 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर कर रहे हो तो टाइम को अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तब भी हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आई होप कि अब तक आपने ये नोट कर लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। अगर, क्योंकि जब पेपर बनता है तो पेपर बनने का एक रूल होना चाहिए, हमारे यहाँ कभी कभी फॉलो नहीं भी होता, लेकिन बहरहाल रूल होना चाहिए, वो ये है कि आप इजी टू हार्ड की तरफ जाते हैं या इजी टू अप्लाई की तरफ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड हो, तो जब अगर आप ये क्वेश्चन 75 आउट ऑफ 75 लेने वाले बच्चों के लिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं तो देन आप पूरे नंबर लेने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जरूर आने चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। अगर मैं जरा इसका स्केच बनाऊं क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ये बेटा मेरे पास एक लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी। ए की वैल्यू है 2, 4, बी की वैल्यू है 6, 8। मुझे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें यह नॉलेज होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक ऐसी लाइन जो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो और इसको इसके मिड पॉइंट से पास करे या मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम कहेंगे ये वाली लाइन जो है इसका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मैं अपनी आसानी के लिए ए बी को L1 कह देता हूं इस पर, और इसके स्लोप को मैं M1 कह दूंगा। इस लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं L2 कह देता हूं और इसके स्लोप को मैं M2 कहूंगा, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये जाहिर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के साथ। तो अगर आप ये स्केच बनाएं तो क्वेश्चन जो कि एक अप्लाई के लेवल का था, हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, उस तक आप तकरीबन पहुंच चुके हैं और आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ, आपने लाइन को नाम दे दिया है L2 -1 के इक्वल होगा। क्यों, आप चाहें तो यहां बिकॉज के एक बॉक्स बना के एग्जामिनर को बता सकते हैं कि क्योंकि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के साथ,
इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ए बी का स्लोप अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय L2 का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहें तो L2 का तो स्लोप हमें रिक्वायर्ड है, उसके स्लोप को हमने M2 का नाम दिया है, तो जस्ट यहां पे आप M2 लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू -1। 8 माइनस 4 दिस इज 4 बाय 3 M2 इज इक्वल्स टू -1। आपको चूंकि M2 की वैल्यू चाहिए तो आपने 4 बाय 3 को कैंसिल करना है, तो मल्टीप्लाई 3 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। यहां पर भी 3 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर भी 3 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3 बाय 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो और 1 टाइम्स कैंसिल है, so this all is equals to 1 into M2 is equals to M2 is equals to -3 by 4। ये आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख देते हैं कि अगर ये 4 बाय 3 है तो 3 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पे और ये डिवाइड हो जाएगा, उस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर लॉजिकल फ्लो के साथ करना चाहें तो ये बेहतर है। तो कितनी आसानी के साथ आप जो है वो M2 के स्लोप तक पहुंच गए। हालांकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अगर आपको पता था, और आपको ये पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो मिड पॉइंट से पास करता है AB के, तो देन आप इजीली जो है आप उसके स्लोप तक पहुंच गए। चाहिए जो हमने मिड पॉइंट का जिक्र किया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से पास करता है, जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पे जाएंगे यहां पर तो हमें सिर्फ स्लोप चाहिए था, तो हमें इस मिड पॉइंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पे जाएंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो अपेयर होते हैं जिनमें मिड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहरहाल तो वहां पे हम देखेंगे कि कैसे मिड पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है। तो ये हमने स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर लिया जो हमें रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम तरफ देखें तो चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स गिवन है, क्या वो कोलिनियर हैं या नहीं है? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि आपके अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। बाय यूजिंग स्लोप्स, इस क्वेश्चन में वो यूं भी ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लोप्स। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी और मेथड से जो है वो इसको नहीं फाइंड करेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियरिटी आप और मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन कोलिनियरिटी आप यूं भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एग्जैक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएं, एग्जैक्ट स्केल की मदद से पॉइंट्स ड्रॉ करें, और इन पॉइंट्स को जब आप ड्रॉ करेंगे अगर ये एक ही लाइन पे हुए, जैसे 1 2 है, ये 1 ये 2 ये आ गया, 3 6 है, ये 3 ये 6 कहीं यहां आ जाएगा, 5 10 है, ये 5 ये 10 ये कहीं यहां आ जाएगा, तो यहां से भी आपको नजर आ जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन आपने इसको ग्राफिकली नहीं करना है, एक और मेथड भी होता है उससे भी आपने नहीं करना है। अगर वो कहते हैं यूजिंग स्लोप तो आपने स्लोप की मदद से ही बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अच्छा, स्लोप की मदद से कैसे बताएंगे? हम कल हमने जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने आपको एक क्विक रिवीजन दी, हमने देखा कि अगर 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी पता करनी है तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप उनके स्लोप्स फाइंड आउट करें। आप फाइंड आउट कीजिए स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप क्या है? स्लोप हमें पता है, सारे कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, आप यहां पे A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, दैट इज 1 2, आप B के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, दैट इज 3 6, एंड आप सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, दैट इज 5 10। तो आपने ए बी का स्लोप फाइंड आउट किया, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, दैट इज 4 बाय 2, एंड दिस इज 2। तो स्लोप ऑफ ए बी आपको पता चल गया कि ये 2 आ गया। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 2। देन आप स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट कर लीजिए। स्लोप ऑफ बी सी, बी सी का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? y2 माइनस y1 10 माइनस 6, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 5 माइनस 3, दैट इज 4 बाय 2। तो ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2। स्लोप ऑफ BC भी 2 आ गया। तो ये दोनों स्लोप्स इक्वल है, इसका मतलब है लाइंस जो हैं, ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि AB और BC का निकालें या AC का स्लोप फाइंड आउट करें। अगर मैं AC का स्लोप भी फाइंड आउट कर लें, फॉर एग्जांपल आप AC का स्लोप भी फाइंड आउट कर लें, क्योंकि एग्जाम में जो है आपने ये नहीं याद रखना कि AB और BC का ही निकालना है, तो हम आपको कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए AC का स्लोप भी फाइंड आउट कर देते हैं। 10 माइनस 2, 5 माइनस 1, 8 बाय 4,
एंड दिस इज 2। तो देखिए आप तीनों स्लोप्स इक्वल है, इसका मतलब ये आप कोई से भी दो स्लोप को लिखें, इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज दैट, ये आप जरूर बताएंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ये इनफ है वैसे इतना बताना, 2 is equals to 2, so this implies that A, B, C are collinear points। अगर आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि हर बात आपने क्लियर करके एग्जामिनर को बताई है, जो उसने पूछा है आपने बिल्कुल उसी अंदाज में उसको जवाब दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 0.1 नंबर भी काटने का सोच सकते हैं। आप लोग साथ साथ ये सॉल्यूशन अगर नोट करना चाहें, बल्कि नोट करने चाहिए, आप इनको नोट भी किया करें। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन देखूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 2, बी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और ये बताया कि आर दीज 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये जो बी का वाई कोऑर्डिनेट है ये मिसिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 75 आउट ऑफ 75 पे पहुंचाते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ। हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं कर रहे कि सिर्फ नंबर, हम ये भी नहीं कह रहे कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए और आप नंबर ना लें, हम ये भी नहीं कह रहे कि सिर्फ नंबर लें और कॉन्सेप्ट नहीं होने चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ आपका नंबर होंगे तो देन फ्यूचर जो है वो आपके स्टडीज का बहुत ब्राइट है, आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि एबीसी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर एबीसी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 8, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 10। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ ए बी जो है वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के। ठीक है, इसका मतलब ए बी का स्लोप मैं कैसे फाइंड आउट करूं, a माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। बी सी का स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करें, 10 माइनस a डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। तो अब ये बन गया a माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 10 माइनस a डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दीजिए। अगर इक्वल के लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल किया जा सकता है। सो आपके पास बच गया a माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस a। ये a जो है वो बोथ साइड्स पर है इस लीनियर इक्वेशन में, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा फ्रॉम वन साइड। तो ऐड a ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ a को आप ऐड कर दीजिए, a ऐड हो गया, ये माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया। अब ये लाइक टर्म्स हैं, ये भी a है ये भी a है। जब दो लाइक टर्म्स हो तो उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड किया जाता है। जब किसी भी अल्फाबेट का कोएफिशिएंट ना लिखा हो तो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब आप लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं तो वो जो अल्फाबेट्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर वही रहती है जो आपके पास होती है। अगर ये a है तो ये a ही रहेगा। तो आपके पास आ गया 2a, और ये माइनस 2 भी है इसमें, 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 10। अब आपने माइनस 2 का क्या करना है, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 को ऐड कर दें। मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर वो आपको आसान लगता है तो आप उस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आ गया 12, क्योंकि लॉजिक ये है, दैट्स व्हाई हम इसको फॉलो कर रहे हैं। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, सो 2, ये a इज इक्वल टू 6। अक्सर स्टूडेंट ये बात जब मैं कहता हूं कि लॉजिक ये कहती हूँ, कहते हैं सर इससे क्या फर्क पड़ता है। देखें अगर हमने डायरेक्ट किया, अब मैं आपको फर्क बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सीखा हुआ है कि इसी तरह 2 उधर जाके डिवाइड हो जाता है और आप सॉल्व करते हैं, और आपको कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ गई। आपको ये एक इनइक्वालिटी है, माइनस 2x इज लेस देन 12 आ गया, आपको इसको सॉल्व करना पड़ गया। अब अगर आपको आदत पड़ी हुई है और आपका कॉन्सेप्ट यही है कि उधर जाके डिवाइड हो जाता है, आपने यूं किया -2 और आपने इसका सॉल्यूशन निकाला -6, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता।
तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो टॉपर हैं और कहीं किसी कंपटीशन में हैं, लेकिन इस एक बात की वजह से आपका नंबर जो है या नंबर एक से ज़्यादा आपके कैंसिल होते हैं तो आप वहाँ से रह जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आज के क्वेश्चंस आपने हमारे साथ अंडरस्टैंड कर लिए हैं और आपने खुद ये करने के काबिल हो गए हैं तो आप एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन में अपने क्लीक से 80% आगे हैं। और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद अब आप अपने जो आपकी टेक्स्ट बुक के नाम पर आपके हाथ में एक बुक है, अगर आप उसके क्वेश्चंस को देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे आप कितनी आसानी से इन सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप डे बाय डे हमारे साथ चल रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने 1 अप्रैल के पेपर की जो प्रिपरेशन है उसका तकरीबन 10% जो है वो आप कवर कर चुके हैं। कल हम क्या करेंगे, कल वाला जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स को 9th में सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक लगता है, वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो कल का डे मत मिस कीजिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कल हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।